हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा और इसका महत्व लेकर आए हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। यह दिन हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है। यह दीपदान के महत्व के रूप में भी मनाया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधि रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बतलाएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाया और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रहने का आदेश दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजा करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। आगे भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, उज्जैन नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो रस कंबल और चमड़े का व्यापार करता था। वह सदा दुष्कर्म में लिप्त रहता था। व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमा करता था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में वह माहिष्मती नगरी में पहुंचा, जहां नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए हजारों श्रद्धालु आए हुए थे। कार्तिक का महीना था, वह भी पूरा महीना वहां रहा। प्रतिदिन उसने वैष्णव के मुख से भगवान विष्णु का कीर्तन सुना। एक दिन नर्मदा नदी के किनारे उसे एक काले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यम के दूत उसे बांधकर कोड़े बरसाते हुए यमपुरी ले गए। वहां यमराज ने आदेश दिया कि इसे कुंभी पाक नरक में डाल दो। वहां पहुंचकर जैसे ही यम के दूतों ने उसे गर्म तेल की कढ़ाई में डाला तो वह शीतल जल हो गया। यह देखकर वह सभी चकित हो गए। उन्होंने सारी घटना यमराज को बतलाई। उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट हुए और बोले, हे सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरक के योग्य नहीं है। जो व्यक्ति पुण्य कर्म करने वालों का दर्शन, स्पर्श और श्रवण करते हैं वह उनके पुण्य का छठा अंश भी प्राप्त कर लेते हैं। और यह तो पूरे एक माह तक भगवान श्री हरि विष्णु के कार्तिक मास के अनुष्ठान करने वाले असंख्य व्यक्तियों के बीच में रहा है। इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन नर्मदा नदी में स्नान किया है, इसीलिए यह उनके पुण्य का भागी हो गया है। इसीलिए अब यह यक्ष की योनि में रहेगा और नरक का सिर्फ दर्शन मात्र करेगा। इसके बाद धनेश्वर को सभी नरकों के दर्शन कराकर यक्षलोक में भेज दिया गया। धनेश्वर को यक्षलोक का राजा बना दिया गया। इसके बाद वह कुबेर का अनुचर धनसय बनकर प्रसिद्ध हुआ। हे भगवान श्री हरि विष्णु, जैसी कृपा आपने धनेश्वर पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर करिएगा। तो दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत और पूजन सभी श्रद्धालु पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति की कामना से मनाते हैं। तो वही अनेक श्रद्धालु मोक्ष के भाव से इस दिन की पूजा अर्चना करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की तपस्या करके सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। तो वही भगवान श्री राम ने रावण वध के उपरांत ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हेतु इसी दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर वह पाप मुक्त हुए थे। इसी दिन भगवान शिव पर तुलसी के पत्ते और भगवान विष्णु पर बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, जो आमतौर पर नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी बैकुंठ चतुर्दशी की पावन और महान कथा। इस कथा का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण
हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक मुचकुंद नाम का राजा हुआ करता था। वह भगवान नारायण का बहुत ही परम भक्त था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से किया था। शादी के बाद चंद्रभागा एक बार अपने पति के साथ मायके आई। उसी समय रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। चंद्रभागा जानती थी कि उसके पिता के राज्य में एकादशी के दिन सभी व्रत रखते हैं। उस दिन न कोई इंसान भोजन करता है और न ही कोई जानवर। एकादशी से एक दिन पहले राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी आ रही है। इस दिन नगर का कोई भी व्यक्ति भोजन ग्रहण न करे। यह सुनकर दामाद बहुत चिंतित हो गया। दरअसल राजा का दामाद शोभन बहुत कमज़ोर था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, पूरा दिन बिना भोजन किए नहीं रह पाऊँगा, क्या करूँ? यह सुनकर पत्नी चंद्रभागा बोली, मेरे पिता के राज्य में कोई भी इस दिन अन्न या पानी नहीं लेता है। यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको भी व्रत रखना ही होगा। इसीलिए आप व्रत के दिन राज्य से कहीं दूर चले जाइए। पत्नी की बात सुनने के बाद पति ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं भी इस दिन व्रत रखूंगा। जो किस्मत में होगा वह होकर ही रहेगा। इसके बाद शोभन ने विधिपूर्वक रमा एकादशी का व्रत रखा। लेकिन व्रत के दौरान उसे बहुत भूख और कमजोरी लगने लगी। वह पूरे दिन भूख के कारण दर्द और कष्ट झेलता रहा। रात को जागरण के समय वह बहुत कमजोर हो गया और सुबह होते ही उसके प्राण निकल गए। इस घटना से नगर में शोक का माहौल छा गया। राजा ने विधिपूर्वक उसका दाह संस्कार करवाया। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मृत्यु के बाद मंदरांचल पर्वत पर एक सुंदर दिव्य नगर मिला। वह नगर सोने और रत्नों से सजा हुआ था। एक दिन एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थयात्रा करते हुए वहां पर पहुंचा। उसने शोभन को देखा और पहचान लिया। ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि उसे यह नगर कैसे मिला है। इस पर शोभन ने बताया, मुझे यह सुंदर नगर रमा एकादशी का व्रत करने के कारण मिला है, लेकिन यह अस्थायी नहीं है। ब्राह्मण ने पूछा, यह अस्थिर क्यों है? शोभन ने बताया कि उसने यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ नहीं किया था। उसने ब्राह्मण से प्रार्थना की कि वह इस नगर के बारे में उसकी पत्नी को जाकर बतलाए, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी इस नगर को अस्थायी बना सकती है। इसके बाद ब्राह्मण वापस घर लौट आया और अगले दिन चंद्रभागा से मिला। उसने उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद चंद्रभागा बहुत ही खुश हुई और बोली, कृपया मुझे वहाँ ले चलिए, मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद ब्राह्मण और चंद्रभागा शोभन के नगर जाने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले ब्राह्मण उसे लेकर वामदेव ऋषि के आश्रम गया, जहाँ पर वामदेव ने वेद मंत्रों से चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्रों और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह शोभन के नगर में उससे मिलने पहुंच गई। शोभन ने अपनी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्नता से स्वागत किया और उसे अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा के एकादशी व्रत के पुण्य के कारण नगर स्थिर हो गया, जिसके बाद दोनों पति पत्नी वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। हालांकि विष्णु भगवान को तुलसी दल, तुलसी पत्ते बहुत प्रिय होते हैं, इसीलिए आगे हम तुलसी माता की भी कहानी सुनेंगे, तो इस चैनल पर बने रहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। बहुत समय पहले एक गांव में एक कन्या रहती थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ में आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दे दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती,
फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियाँ थीं, वह दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं कि बड़ी नियम धारणा करने वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ही ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी ही मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा परंतु उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गईं और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला स्वयं ही प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गई कि अब मेरी माता तुलसी को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियाँ उसका मजाक करने लगती हैं कि लो, देवरानी का नियम धर्म अब पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहने लगी कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी पड़ी हैं। वहीं दौड़ी दौड़ी कमरे में गई, देखी तो सचमुच देवरानी की खाट पर काफी तुलसी जी के पेड़ निकल आए थे। जेठानियाँ बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर दी। तो यह थी माता तुलसी की बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायी कहानी।